हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपका विजय सर। तो प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही लाजवाब लेक्चर। और ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा और इसमें से ज़रूर आपके कोई भी एग्ज़ाम दोगे, ये तो कंफर्म मान के चलो, कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें ये यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? अमाइनो एसिड। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना दिया हूं अमाइनो एसिड की डिटेल में। उसका जो लिंक है वहाँ आई बटन में दिख रहा है, वहाँ पर पहले जाकर उसको देख लोगे तो ये चीज़ें बहुत बेहतरीन समझ में आएंगी। आज आप लोगों को क्या बताऊंगा? आज बताऊंगा इसकी ट्रिक, क्योंकि हमने बताया था उस लेक्चर में कि कुछ अमीनो अम्ल के जो टाइप होते हैं उनकी ट्रिक सर याद करा दीजिए। कौन कौन से आवश्यक होते हैं, कौन कौन से अनावश्यक होते हैं, कौन कौन से सेमी इसेंशियल होते हैं, अर्ध आवश्यक होते हैं, यहाँ से समझ लीजिए। ज़रूर एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं कि अमाइनो एसिड, ये तो मैं बता ही दिया हूँ अमाइनो एसिड किस आधार पर इसको बांटा गया है। तो ये शरीर में बनने के आधार पर, किस आधार पर? शरीर में बनने के आधार पर। शरीर में क्यों बनेगा? ये क्यों बनेगा? क्योंकि इसी से तो मिलकर प्रोटीन बनती है। पिछले लेक्चर में जाओ, देखो मैंने कितना डिटेल में सभी चीज़ें बताया हुआ है वहाँ पर। तो शरीर में बनने के आधार पर ये मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। एक और प्रकार माना जाता है। दो प्रकार में कौन कौन सा है? कुछ अमीनो अम्ल होते हैं आवश्यक, क्या होंगे? आवश्यक अमीनो अम्ल। और कुछ कैसे होंगे? अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? और कुछ क्या होते हैं ना, अर्ध आवश्यक होते हैं। कुछ कैसे होंगे? अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। तो कौन कौन से? अच्छा, आवश्यक, अनावश्यक और अर्ध आवश्यक का मतलब क्या हुआ? कि आवश्यक मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए जरूरी हो। जरूरी हमारे पास कौन सा चीज़ होगा? जो हमारे पास ना हो। मतलब ऐसा अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बन पाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवश्यक अमीनो अम्ल। तो वो हमको मिलेगा कहाँ अमीनो अम्ल? वो मिलेगा हमको दाल से। दाल खाएंगे, प्रोटीन वगैरह, है ना? तो उससे मतलब भोजन के द्वारा जो हम लोग ग्रहण करते हैं अमीनो अम्ल, वो क्या कहलाएगा? आवश्यक अमीनो अम्ल। और अनावश्यक अमीनो अम्ल मतलब नॉन इसेंशियल, ठीक है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन इसेंशियल। इसे इसेंशियल अमीनो एसिड, इसे सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। अनावश्यक क्या होगा? कि भाई अब हमारे बॉडी खुद ही उसको प्रिपेयर कर ले रही है, तो हमको बाहर से लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो ऐसा अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे? अनावश्यक अमीनो अम्ल। और एक और लास्ट आएगा अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। तो इसमें क्या होगा कि ये बॉडी में बनता है धीरे धीरे, बहुत स्लो रेट में बनता है, लेकिन इसको बाहर से भी लेने की ज़रूरत हमको पड़ जाती है। या ये भी कह सकते हैं कि बच्चे में ये नहीं बनता है जल्दी। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो बच्चों में नहीं बन पाते हैं, लेकिन जब वो आदमी एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें ये बनने लगते हैं। तो यानी कि ये आधा आवश्यक भी है और आधा अनावश्यक भी है, इसीलिए इसको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसकी ट्रिक, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक, कि भाई कैसे हमको पता चलेगा कौन कौन सा आवश्यक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में तो MCQ रहेगा, वो तो डायरेक्ट पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि कौन सा इसमें से इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है? तो वही हम लोग देखेंगे कि आवश्यक की हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो इतना बात आप सभी लोगों को समझ में आया? देखिए, तो हम लोग इसेंशियल जो अमीनो एसिड है इसकी हम लोग ट्रिक देखेंगे, ठीक है? तो ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? बहुत ही अच्छे से ट्रिक है। क्या है? VIP जानते ही हो? VIP हाल में TT, ठीक है? क्या ये कौन सा ट्रिक है? इसेंशियल अमीनो एसिड की। किसकी है बच्चों? इसेंशियल अमीनो एसिड। इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं आप सबको। आवश्यक, देखो जब आवश्यक याद हो जाएगा ना, तो अनावश्यक ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है? तो आवश्यक का क्या याद करोगे? VIP हाल में TT, ठीक है? अब VIP में V जो है इसका मतलब होता है वैलिन। क्या होगा? वैलिन। और I मतलब हो जाएगा आइसोल्यूसिन। मेरे साथ बोलते रहो सभी लोग, आइसोल्यूसिन,
ठीक है। अब पी से हो जाएगा फिनाइल एलाइलिन। कल मैं बताया था फिनाइल एलाइलिन के बारे में, क्योंकि ये एरोमेटिक है, लेक्चर देख लेना जरूर से। फिनाइल एलानिन, ठीक है। एस से हो जाएगा आपका हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। ए से हो जाएगा आर्जिनिन, आर्जिनिन। और एल से हो जाएगा लाइसिन, और इस वाले एल का मतलब हो जाएगा ल्यूसिन। में से हो जाएगा मिथियोनिन, मिथियोनिन। और टी से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। इसका इस दूसरे वाले ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, थ्रियोनिन, ठीक है। तो इसको याद रखना हमेशा। वीआईपी हाल में टीटी, ये क्या है, आवश्यक अमाइनो एसिड है। वीआईपी हाल में टीटी, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, टोटल कितने होते हैं, टोटल भाई 10 होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं 8 ही होते हैं, तो 8 कैसे होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन लिखे हो ना, ये क्या है, ये सेमी इसेंशियल भी है। यही क्या है, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड भी है, ठीक है। सेमी इसेंशियल मतलब अर्ध आवश्यक, तो ये जरूर से याद रखना, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ये दोनों अर्ध आवश्यक भी है। और बाकी जितना बच रहा है वो सभी क्या हो जाएंगे, अनावश्यक। तो आप सभी लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसको याद कर लीजिएगा जरूर से। ये आपका समझ लीजिए, एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स कर दिया है जो कि आपका सही ही होना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।